ये कहानी है हमारे गांव के सबसे अनोखे इंसान की, किसान चाचा की। अब देखिए, किसान चाचा का असली नाम तो रामदयाल था, लेकिन पूरे गांव में उन्हें किसान चाचा कहकर ही बुलाया जाता था। उनके जैसे अजीबोगरीब तरीके से खेती करने वाला दूसरा कोई न था। एक बार उन्होंने कह दिया कि इस बार खेती में मैं गुलाब का फूल उगाऊंगा। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन किसान चाचा ने सच में ऐसा किया। खेत में रेडियो बजाया और बीज बो दिए। नतीजा कुछ नहीं होगा, सिवाय कुछ पागल कौओं के जो गानों पर नाचते थे। लेकिन असली मजा तो तब आया जब एक दिन चाचा को मेला घूमते हुए एक जादुई बीज मिला। एक बाबा ने कहा, बेटा, इस जादुई बीज अपने खेत में बो दे। चाचा ने झट से वो बीज ले लिया और अगले ही दिन अपने खेत में बो दिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, तो सुनिए। पहले दिन जमीन में से कुछ नहीं निकला। दूसरे दिन एक हल्की सी पत्ती दिखी। तीसरे दिन सही बात, बाबा का बीज काम तो कर गया और इतना बड़ बहुत सारा टमाटर के साथ उग आया। गांव वाले दौड़कर देखने आए। किसी ने कहा, अरे चाचा, इतना बड़ा कौन सा पेड़ है? नहीं रे, ये तो टमाटर का पेड़ है। चौथे दिन वो डंठल इतना ऊंचा हो गया कि गांव की मस्जिद और मंदिर की मीनारें छोटी लगने लगीं और उस पर लाल लाल टमाटर उगने लगे, लेकिन आकार में गेंद जितने बड़े। चाचा ने कहा, अब से ये गोलगप्पा टमाटर हैं। स्वाद ऐसा कि खाओ तो सीधा सपना आए। गांव के हर बच्चे ने एक एक टमाटर खाया और सपनों में सुपरहीरो बन गया। अरे, ये टमाटर खाने से मुझे रंग भरी दुनिया की याद आ गई। दूसरे ने कहा, भैया, मुझे तो वीर भैया का याद आ गया। पर मजा तो तब आया जब गांव के प्रधान ने वो टमाटर खा लिया और अगले दिन उसने गांव की गलियों में नाचना शुरू कर दिया, लुंगी लहराते हुए। अब सरकार को खबर लगी तो कृषि विभाग वाले आए। बोले, अरे चाचा, ये तो वैज्ञानिक खोज है। अरे बेटा, ये तो जादुई बीज का कमाल है, जो कि एक बाबा ने मुझे दिया था। उसी से इतना बड़ा पेड़ निकल आया। आखिर में सरकार ने किसान चाचा को सबसे क्रिएटिव किसान का इनाम दिया। चाचा का फोटो अखबार में आया, मुंह में पंखा, सिर पर बाल्टी और पीछे वो टमाटर वाला विशालकाय पेड़। आज भी गांव के बच्चे उस पेड़ के नीचे जाकर कहानी सुनते हैं, मेरी तरह। और मैं, बिट्टू, हर दिन सोचता हूँ, काश मुझे भी एक जादुई बीज मिल जाए।